मुरिया या मुड़िया एक ही है ना, लेकिन इसको लिखता क्या है, मुरिया विद्रोह। ओके, ये प्रारंभ कब हुआ, इसको प्रारंभ को इसका याद रखना है ना। ये जनवरी फरवरी 1976, जनवरी 1876 ये। ओके, मारेंगा, मारेंगा से प्रारंभ हुआ। मारेंगा बोलने से बस्तर जिला है ना, ये एकदम जगदलपुर से लगा हुआ है ये। जनवरी 1876। इस समय शासक कौन थे, आपका भैरम देव। तो भैरम देव शासक के काल में हुआ। और देखो, आरापुर, ये याद रखना है, आरापुर ये भी बस्तर जिला, ये भी जगदलपुर के पास ही है बस्तर। यहां पर एक तो याद रखना कि झाड़ा सिरहा, ओके, झाड़ा सिरहा जो थे आपका, इसको इसका नायक आपका चुना गया, इसका नेतृत्व करता चुना गया किसको, झाड़ा से, आरापुर में। और यहीं पर आपका देखो, आम की टहनी, आम की टहनी दोनों का है ना, ये अपना उसमें भी आएगा भूमकाल में, आम की टहनी। लेकिन ये इसका सिंबल, प्रतीक चिन्ह, इसको इसका सिंबल घोषित किया गया। और इसको प्रत्येक खेत खलिहान में, देखो खेत में खलिहान मतलब खेत, खेत में आपका ये आम की टहनी रोपण किया गया, लगाया गया। ये किसी को बांटा नहीं जाता था, लगाया जाता था। ये पॉइंट याद रखना है। ये सब घटना कहां हुआ था, आपका आरापुर में। जबकि ये जो आपका मारेंगा है, मारेंगा यहां से आपका विद्रोह शुरू हुआ। शासक भैरम देव, इसके नेतृत्व करता नायक कौन थे, आपका झाड़ा सिरहा। याद हुआ, 3 पॉइंट हो गया। देखो, चौथा पॉइंट याद रखना है कि ब्रिटिश नेतृत्व, ब्रिटिश लीडरशिप कौन किया था इसका, कौन किया था, मैक जॉर्ज। ओके, मैक जॉर्ज इसके ब्रिटिश नेतृत्व करता था, मैक जॉर्ज। कैप्टन पेबे किसमें पढ़े थे, परलकोट में। मैकफर्सन किसका है, मेरिया विद्रोह का, इसका है आपका मैक जॉर्ज। ओके, ये ब्रिटिश नेतृत्व करता अंग्रेजों की तरफ से, और आदिवासियों की तरफ से झाड़ा सिरहा। ओके, इसके जो मेन आपका पार्टिसिपेंट थे, देखो ये मुड़िया जाति, राजमुड़िया थे, राजमुड़िया। ये मेन इसके जो है आपका मतलब विद्रोही थे, पार्टिसिपेंट थे। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मुड़िया विद्रोह। ये पॉइंट याद रखना है। राजमुड़िया मुख्य, इसके मुख्य विद्रोही। इसीलिए देखो आपका राजमुड़िया मुख्य विद्रोही थे, इसीलिए मुड़िया राज, मुड़िया राज की स्थापना, मुड़िया राज की स्थापना करना,
इसका मेन जो है आपका ये उद्देश्य था। बस्तर में मुड़िया राज की स्थापना, समझ रहे हैं ना। मुड़िया राज मतलब आदिवासी, अभी तक मैं कल बताया था आप लोगों को कि बाहर के लोगों को दीवान बना रहे थे, बाहर के लोगों को पद दे रहे थे, तो बाहरी लोगों का इंटरफेयर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसलिए चाहते थे कि मुड़िया लोगों का राज स्थापित हो, ये इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था इसका। ओके, और इसीलिए आपका 8 मार्च 1876 पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन हुआ। मुरिया दरबार, ये जो है पहली बार, फर्स्ट टाइम मुरिया दरबार का आयोजन किया गया। यहीं से मुरिया दरबार आयोजन करने की परंपरा शुरू हुआ, जो कि वर्तमान में बस्तर दशहरा का महत्वपूर्ण पार्ट है। बस्तर दशहरा जब पढ़ेंगे अपन तो 12वां दिन जो होता है द्वादशी, दशहरा का हिस्सा है ये। द्वादशी के दिन हर साल मुड़िया दरबार का आयोजन होता है। बस्तर के राजा मुड़िया दरबार का आयोजन करते थे, अभी मुख्यमंत्री करते हैं। हर साल पेपर पढ़ोगे तुम लोग इसको, जब भी आपका दशहरा होता है ना तो मुड़िया दरबार का आयोजन होता है। और ये जो मुड़िया दरबार है, इसकी परंपरा, जैसे बस्तर दशहरा है, वो तो 15वीं सेंचुरी में शुरू हो गया था, पुरुषोत्तम देव काल पढ़े ना उस दिन अपन। लेकिन उस समय बस्तर दशहरा में मुड़िया दरबार का आयोजन नहीं होता था। मुड़िया दरबार का आयोजन शुरू हुआ है मुड़िया विद्रोह से, है ना। मुड़िया राज की स्थापना करना इसका उद्देश्य। और इसके मुख्य पार्टिसिपेंट है आपका राज मुड़िया, ये मुख्य रूप से इसमें भाग लिए थे, इसीलिए तो इसको अपन मुड़िया विद्रोह बोलते हैं। ओके, चलें आगे। कितना याद हो गया? आप देखो इसका जो है आपका कारण, क्या कारण था, तो कारण जो है इसका, पहला तो याद रखना कि बस्तर का जो तात्कालिक दीवान था ना, दीवान गोपीनाथ कपड़दार। ओके, दीवान गोपीनाथ कपड़दार, इसको पद से हटाना। ये बाहरी व्यक्ति था ना, कल बताया था राउत जाति का था, पद से हटाना। ओके, ये इसका मेन उद्देश्य था, मेन कारण था इसका। गोपीनाथ कपड़दार क्या कर रहा था, आदिवासियों का शोषण कर रहा था, इसलिए आदिवासी चाहते थे कि गोपीनाथ कपड़दार को हटाया जाए, एक कारण। दूसरा कारण देखो आपका कि जो वहां पर आपका रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, देखो भू राजस्व का रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, इसी को हम पटेल के आधार पर पटेली व्यवस्था बोलते हैं, याद रखना है इसको, पटेली व्यवस्था को लागू करना। इसके विरुद्ध में किए थे लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेज लोग जैसे आपका भारत में लैंड जो आपका टैक्स था, उसके लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। बंगाल स्टेट में, पर्टिकुलर बंगाल जो प्रेसिडेंसी था ना, वहां पर अपना स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू किए थे। ओके, इसमें जमीन का मालिक जमींदार होता था। ओके, जबकि उनका जो मद्रास प्रेसिडेंसी था,
वहां पर लागू हुआ था रैयतवाड़ी। रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। ओके, इसमें लैंड का ओनर रैयत को माना गया। रैयत मतलब किसान को। किसान को भूस्वामी माना गया। लेकिन गड़बड़, भूस्वामी किसान को मानना अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत कहां था? आदिवासी की जगह पर, वहां पर जो बाहरी लोग थे, बंजारा वंजारा लोग थे, खास करके आपका अपना जो कायस्थ कायस्थ जाति के लोग बस्तर में, वो क्या कर रहे थे? अपने अपने नाम पर जमीन को कन्वर्ट करा रहे थे। तो जितना खेती किसानी का जमीन था, वो आदिवासियों के बजाय कायस्थ लोगों के ओनरशिप में जा रहा था। समझ रहे हैं? इसलिए वहां के आदिवासी इस चीज से क्या कह रहे थे? आपका विरोध। ओके, फिर मैं कल बताया था कि शराब जो बनाते थे लोग, शराब का ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी है। शराब का निर्माण का जो है आपका अभी जो ठेकेदारी चलता है ना, पहले क्या था कि लोग अपने अपने घरों में आपका शराब बनाते थे। अब ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी है। तो ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर देने का मतलब आम आदमी खुद अपनी जरूरत के लिए शराब बनाने से आपका वह प्रतिबंधित हो गया। अब उसको अगर शराब बनाएगा तो कानून के तहत पकड़ाते हैं वो लोग। अवैध शराब निर्माण कहलाएगा ना वो, और लोगों के ऊपर एक तो आपकी कानूनी कार्रवाई होगा, फिर उनको जुर्माना देना पड़ेगा, कई प्रकार का चीज। इसलिए भी वो लोग परेशान थे। ओके, इसके अतिरिक्त आपका बस्तर में जो आपका फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया था, संरक्षित वन का जो ला रहा थे ना ये लोग, इससे भी आपका ये लोग परेशान थे। और इन सब कारणों से शुरू हुआ था आपका अपना कौन सा मुड़िया विद्रोह। लेकिन इसका परिणाम देखो, परिणाम असफल रहा। ये परिणाम जो है ना, ये सफल नहीं हो पाए। अच्छा, इस विद्रोह की विशेष बात ये थी कि ये जो विद्रोह था ना, नॉन वायलेंस, अहिंसा पर आधारित था। आदिवासी विद्रोह होकर के अहिंसा पर आधारित होना बहुत बड़ी बात है। पूरी तरह से नॉन वायलेंस था। ओके, ये खास, बाकी सब विद्रोह में आपका कोई धनुष बाण सब चलता था। इसमें क्या है, आपका पूरी तरह से लोग संयमित रहे लोग। ओके, और इसका परिणाम जो है, ये लोग असफल रहे। लेकिन इसके तहत देखो, बस्तर में जो है आपका रिफॉर्म हुआ, सुधार जरूर हुआ। देखो, रिफॉर्म हुआ, जिन चीजों के कारण से वो लोग नाराज थे उसमें सुधार किया गया, परंतु रिजल्ट क्या हुआ बोलने से असफल रहा। मुड़िया राज स्थापित नहीं कर पाए वो लोग। ओके, रिफॉर्म में क्या किए? देखो, ये पटेली व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो यहां पर जो है ना आपका 10 वर्षीय जो है आपका बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ। तुम लोग पूछते पाछते नहीं हो, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सब चीज समझ रहे हो। सब चीज नहीं समझ सकते भाई आप। लागू किए। फिर गोपीनाथ, जो गोपीनाथ कप्पड़दार था ना, ओके, इसको पद से हटाया गया। इसको दीवान के पद से हटाया गया। और यहीं से एक पॉइंट और लिख लेना, ये सब मेंस में तुम्हारा बहुत काम आएगा। हटाया गया। यहीं से बस्तर में इरिगेशन, सिंचाई और सड़कों में, सड़क निर्माण में सुधार हुआ। बस्तर का डेवलपमेंट शुरू हुआ।
दो मुरिया में 10 वर्ष रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ, पटेली व्यवस्था बोलते हैं इसको। आज भी हमारे गांव में पटेल होते हैं जो आपका अंग्रेजों के काल में लैंड टैक्स को कलेक्ट करते थे। गौटिया के सहयोगी के रूप में लैंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो पद बनाए थे मराठा लोग, उस पद को बोलते हैं पटेली व्यवस्था। आज भी हर गांव में एक पटेल, जैसे कोतवाल होता है, चौहान होता है, वैसे एक पद किसका होता है? पटेल का। आज भी होता है, आज भी गवर्नमेंट पटेलों की नियुक्ति करता है, उनको पेमेंट मिलता है। लेकिन इसमें था क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी बाकी व्यवस्था की तुलना में। लेकिन रैयत माने किसान होता है, शब्द को ध्यान देना, ये आप भारतीय इतिहास में सब जरूरत पड़ेगा आपको ये सबका। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ओनर माना गया अपने लैंड का, लेकिन कब तक वो ओनर रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 साल के लिए ओनर बन गया, अगले साल हो सकता है वो जमीन उसके पास न रहे, वापस सरकार के पास। कहने का मतलब किसान अगर मान लो कि 5 एकड़ में खेती कर रहा है तो उसको कोई गारंटी नहीं है कि 5 एकड़ मेरे पास रहेगा। इसीलिए वो अपने खेतों में सुधार वगैरह, उसको मालूम है कि भाई मैं आज खेत का रिफॉर्म करूंगा, अगले साल खेत मेरे हाथ से चला गया तो फालतू मेरा पैसा क्या होगा? आपका खराब होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए विरोध किए थे लोग, भाई 1 साल के लिए आप दोगे खेत को, हमको कम से मालूम होना चाहिए कि ये खेत हमारे पास 5 साल 10 साल कब तक रहेगा। इसका पूरा देश में विरोध हुआ था ना, और इसका यहां भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। तभी आपका देखो, टोडरमल जो अकबर के नवरत्न थे, इनके समय में आपका लगान का व्यवस्था शुरू हुआ था। ओके, 10 साला व्यवस्था, 5 साला व्यवस्था, 3 साला व्यवस्था, 10 साल, उसके बाद 10 साल लागू हुआ, 10 साला व्यवस्था। 10 साला का मतलब होता है 10 वर्ष के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट होता था, और कोई भी खेत जो है कम से कम 10 साल तक किसान के पास रहेगा। 10 साल से पहले उसको जमींदार हो, चाहे दीवान हो, चाहे राजा हो, कोई नहीं छीन सकता। तब उसको हम बोलते हैं 10 साला, उसी को बोलते हैं 10 वर्षीय व्यवस्था लागू हुआ। किसानों का मांग था कि भाई हमको 1 साल में आप छीन लोगे हमारा जमीन, तो हम कैसे करेंगे? समझ गए ना? इसीलिए फिर क्या कर दिया, आपका 10 साल लागू किए। इसका फिर विरोध हुआ आगे जाकर के, तभी आया बंदोबस्त। आज बंदोबस्त व्यवस्था है वर्तमान में भारत में, परमानेंट सेटलमेंट है। आज कोई भी जमीन है तो उसका जो मालिक है वो परमानेंट उसका ओनर है। समझ गए? एक बार अगर आप किसी 5 एकड़ जमीन के मालिक हो गए तो आप स्वयं से अगर उसको सेल आउट नहीं करोगे तो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। ये परमानेंट सेटलमेंट वर्तमान में है। इसके पहले 3 साला, 5 साला, 10 साला, ये अकबर के बाद था। और अकबर के पहले तो ऐसा था कि आपका राजा ही मालिक है, जब जिसके जमीन को जब चाहे वो किसी से भी लेकर के किसी को भी दे सकता है। इसलिए मुड़िया विद्रोह हुआ था। तो मुड़िया विद्रोह कारण से आपका वहां के जो आपका रेवेन्यू सिस्टम है उसमें बदलाव आया, और ये लोग आपका रैयतवाड़ी या पटेली व्यवस्था में रिफॉर्म करके 10 वर्षीय व्यवस्था को क्या किया, आपका लागू किए। गोपीनाथ कपड़दार का विरोध किए, इसलिए गोपीनाथ कपड़दार को पद से हटाया गया। ओके, वो दोनों गांव याद रखना है, मारेंगा याद रखना है, आरापुर याद रखना है। याद हुआ? जनवरी 1876। ये मेंस वेंस साहब में पूछेगा, ये ऐसा याद रखे रहो कितना पॉइंट हो।
वो 60 वर्ड में पूछेगा तो आप लिख लोगे, समझ गया ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस राजा के काल में हुआ, कब हुआ, है ना, इसके कौन कौन इसके आपका सहयोगी थे, नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे दोनों साइड से, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तीर धनुष भी तीर था, तीर, लेकिन तीर क्या था, सहमति के लिए भेजते थे। एक परगना से दूसरे परगना, दूसरा से तीसरा को तीर भेजते थे। और तीर को जो स्वीकार कर लिया का मतलब होता था आपका अ कॉल टू आर्म। इसको मैक जॉर्ज ने परिभाषित किया था। इसका मतलब तीर को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब था कि आप हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब आप क्रांति करने के लिए तैयार हैं। ओके, इतना पॉइंट तो याद रखना यार। इतना पॉइंट में कुछ भी पूछेगा तो भी बनेगा। ये आजकल क्या है, बस्तर के क्षेत्र में क्वेश्चन फोकस हो रहा है, देखना तो पेपर 2-3 साल का, बस्तर, पंडुम, बस्तर, ये सब जो है लगातार प्रश्न आ रहा है। ओके, चलने आगे। याद हो गया, ये सही में हो गया। वो दोनों गांव याद रहेगा, झाड़ा सिरहा, मैक जॉर्ज, ठीक है। मूरिया राज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। आम की टहनी इसके सिंबल था।